मुंबई, भारत न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। नोटबंदी से जो हुआ वह कभी नहीं होगा। उसने देश को 100 साल तक के लिए बदल दिया। सरकार ने जो आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखा, यह उसी का प्रतीक है। यह विचार एम्बिट एसेट मैनेजमेंट के महाप्रबंधक एवं मुख्य संचालन अधिकारी सिद्धार्थ रस्तोगी ने मुंबई भाषा परिषद द्वारा वरिष्ठ पत्रकार राजेश झा की पुस्तक नोटबदली से नोटबंदी तक राशि प्रकाशन पर आयोजित विमर्श में व्यक्त किए। वे समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संजय फर्क विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र एसएनडीटी विश्वविद्यालय ने की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक मोटवानी, जल विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना कुलकर्णी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र सेंट जेवियर्स कॉलेज व विमर्शकार रमाकांत शर्मा अर्थशास्त्री कथाकार थे। मनोगत के अंतर्गत भावुक होते हुए राजेश झा ने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझ बिहारी को लेखन का, रिश्तों का बीजमंत्र महाराष्ट्र ने दिया। ये किताब उसी का नतीजा है। कथाकार पत्रकार हरीश पाठक ने कहा, सतत साधना का प्रतिफल है ये शोध ग्रंथ। संचालन विवेक अग्रवाल, स्वागत भाषण डॉक्टर प्रमिला शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन निशीत केएल भंडारकर ने किया। आयोजन के संयोजक राम कुमार थे। बता दें कि इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन मुंबई प्रेस क्लब में किया गया। इस मौके पर तमाम पत्रकारों और लेखकों की भी मौजूदगी रही। आइए देखते हैं ये खास कवरेज। कार्यक्रम के दस्ता किया जो सर की पुस्तक है राजेश झा की नोटबंदी से नोटबंदी, तो इस पुस्तक को लेकर सर क्या आपका दिनजी राय है? आप अर्थशास्त्री हैं, सर विभागाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि जो किताब के माध्यम से राजेश झा जी ने दोनों पक्षों को रखा है, जो परिणाम हुए हैं और दोनों परिणाम मतलब उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स है। जैसे कि नोटबंदी के कारण जो लोगों को तकलीफ़ें हुई है, उन तकलीफ़ों को भी लोगों के सामने रखा है। और साथ ही साथ कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो कोई भी अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो वो सहज तरीके से नहीं आता है, उसको मतलब आपको तकलीफ़ें झेल कर ही जो नया परिवर्तन जो है, नया जो बदलाव है वो लोगों के सामने आता है। और उसको भी वो जो नया बदलाव है मतलब भले ही लोगों ने तकलीफ़ सहन की हो, नोटबंदी के कारण मतलब लंबी कतारें हो, लेकिन वो लंबी कतारें लोगों का जो लोगों ने जो सहन किया है, वो उसका जो फल है, वो फल भले ही थोड़े काला मतलब थोड़े काल के लिए तक लोगों ने तकलीफ़ें सहन की हो, लेकिन वो उन तकलीफ़ों का जो लाभ है वो बहुत सारे आगे पीढ़ियों को वो उसका मिलेगा और वो मिल रहा है। और इसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, जीडीपी हो, बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे हो, टैक्स कलेक्शन हो, ये सभी जो बदलाव है, वो जो सभी जो उसके जो फल है वो कैसे लोगों को मिल रहे हैं, उसका आज विमर्श में बहुत अच्छी तरीके से आज उसके ऊपर विमर्श हुआ। इसलिए राजेश झा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि लोगों के सामने एक अत्यंत अभ्यासपूर्वक संशोधक की तरीके से लोगों के सामने अपने विचार रखे और आगे आने वाले जो जनरेशन्स है उनको एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ जो है लोगों को ये रहेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे इसका जीवन को लेकर? सर आपने इकोनॉमिक को लेकर देश की अर्थव्यवस्था पहले से बहुत डेवलप हो गई है, उसको लेकर सर और जो सर की पुस्तक है जहाँ साथ क्या शुभकामना देना चाहते हैं? तो एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी कि सृजन तभी संभव है जब विनाश है, और डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, इसके जो पुराने नोटों से विनाश के बाद ही जो अर्थव्यवस्था और भारत का जो नया सृजन हुआ है, उसका ही आज ये परिणाम है कि हम देख रहे हैं ट्रंप टैरिफ हो रहा है। पूरे एशियन इकॉनमी में भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ ट्रंप ने लगाए हैं, लेकिन ना झुका है ना दबा है,
न गिरा है भारत। क्यों? क्योंकि उसकी नींव 2014 में सोच में, सरकार के दायित्व में और सरकार के नीतियों में बदलाव आना शुरू हुआ। नोटबंदी एक बड़ा गहरा सोच और प्रभाव आने वाले दशकों, आने वाले वर्षों पे भारत में छोड़ करके जाएगी। जो स्वत्व, जो शायद भारत में 3000 5000 साल से हम सोच रहे हैं, अखंड भारत की जो हम सोच हमारे अंदर अभी भी पनप रही है, उसका साक्षात्कार की जो पहली नींव है जनधन और नोटबंदी, नोट बदली, जिसका बहुत अच्छा आंकलन राजेश झा जी की बुक ने, उसकी पुस्तक ने किया है, ये हम सब को आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। आज जो हमारे साथ हो रहा है और जो अगले 25 से 50 वर्षों में होगा, उस सब पे नोटबंदी, नोट बदली, डीमोनेटाइजेशन अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी। I would first say that in content and the coverage of the book, the author has been successful in covering all the aspects. Rather, this book is going to contribute in terms of creating reference for the subject, that is demonetization. So this book will be a good contribution for the policy makers to look at the implications. Also, it is going to be helpful for the students and the academic world, because the material in regional languages has to be created. So I would rather say that this is going to create a good material references for the future researchers and the students to come. रमाकांत जी, आप बताएं आज का आयोजन कैसा रहा और इससे? बहुत ही बढ़िया आयोजन था, और मैं ये मान करके चलता हूँ कि जो काम राजेश जी ने किया है वो एक रिसर्च से बढ़कर है। और मुझे कई बार ये लगता है कि एक अकेला व्यक्ति जब रिसर्च करता है तब भी वो इतनी बढ़िया एक प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं ला सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई एक कमिटी का वर्क, एक कमिटी वर्क को मुझे लगा, और इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, आयोजकों का बहुत बहुत अभिनंदन। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा कि इसके बारे में जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की गई थी वो धीरे धीरे निर्मूल सिद्ध होती गई हैं। और आज तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो कभी 11वें पायदान पर था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, आज वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये शायद जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों का निशान है। आयोजन तो बहुत ही अच्छा है, मेरी अपेक्षाओं से कई गुना अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जिनको मैं मेंटोर मानता हूँ उन सबका आशीर्वाद मुझे मिला है। और जहाँ तक पुस्तक की बात है, नरेटिव की बात है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता है कि लगभग 99% जो है ना पैसा वापस आ गया था। साहब, एक ही नंबर के 3-4 करेंसी नोट भारत में चल रहे थे, और नोटबंदी जो हुई है उसका जितना क्रेडिट हम मोदी जी को देते हैं, मुझे लगता है कि 2-4 कदम आगे बढ़ करके सुषमा स्वराज जी को दिया जाना चाहिए था। 10 कदम और आगे बढ़ के प्रणब मुखर्जी जी को दिया जाना चाहिए था। प्रणब जी से मेरी बातचीत हुई थी इस विषय पे, और उन्होंने स्पष्ट बताया था, जिसकी वजह से मैंने खम ठोक के इसमें चिदम्बरम और अरविंद मायाराम का पूरा उल्लेख कर दिया है कि चिदम्बरम जैसे चूहे इस देश में किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर रहे हैं, उसका पूरा प्रमाण के साथ किया गया है। और मोदी जी किसी और विषय को लेकर के मिलने गए थे, वहीं उनको सूचना मिलती है रॉ की तरफ से कि 40,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं इकोनॉमी में। उसको यदि बर्बाद नहीं किया जाता तो हम आज खड़े नहीं हो पाते। और इस वजह से प्रणवदा ने इमीडिएट उनको, चूँकि इस विषय पर प्रणवदा 2-3 बार उनको कह चुके थे, उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाने से पहले या आवास जाने से पहले अनाउंसमेंट करेंगे। और इसी शर्त पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप देश में नोटबंदी की घोषणा कर दीजिए, कहीं कुछ नहीं होगा। और प्रणवदा ने तीनों सेना के जो प्रमुख हैं उनको निर्देश दिया था कि आपकी हेलीकॉप्टर्स वगैरह फ्री होने चाहिए, क्योंकि करेंसी नोट पहुंचानी है। और पूरा का पूरा प्रोसेस, ये किताब जो बताती है कि किस तरीके से हम अलग अलग फ्रंट पे लड़े,
एक अकेले फ्रंट पे हम नहीं लड़े। अगर हम केवल करेंसी नोट के लिए चलते तो फिर दिक्कत होती। उसको किस तरीके से मैनेज किया गया, कैसे उनको लोगों तक पहुंचाया गया, क्या नैरेटिव की लड़ाई चल रही थी, कैसे उसको ध्वस्त किया गया, ये सारा उल्लेख उसमें है। पूरी दुनिया में कब कब नोटबंदी हुई, ये भी। अभी डॉक्टर कुलकर्णी जी ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि ये नोटबंदी से नोट बदली है। मैंने जब लिखा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि हमारी कई सरकारें ऐसी रही हैं जिसने नोट को गायब कर दिया चलन से। 1 रुपये का नोट था, 2 रुपये का, 5 रुपये का, वो गायब हुआ। 100 नोट यदि गायब हुआ तो 3, 4, 5 या मैक्सिमम 10 नोट उन्होंने जारी किए। तो क्या वह नोटबंदी नहीं थी? उनमें हिम्मत नहीं थी कि वो डंके की चोट पे कर सकें। मोदी गवर्नमेंट ने डंके की चोट पे किया। इसके साथ में जब ये बात आई तो मैंने, क्योंकि पहला ड्राफ्ट जब लिखा था तो मैंने उसी अरिहंत को पूछा कि भाई देखो मैं कैसी किताब लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लेकिन तुम्हारी बात कैसे मानी जाए। तो मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो एक विचार ये आया कि अलग अलग क्षेत्रों में उसके आर्थिक प्रभाव जो हैं उसका भी उल्लेख किया जाए। पुस्तक इसलिए ज़्यादा होगी। राजेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपको पुस्तक को लिखने में कि क्या चैलेंजिंग रहा और कितने वक्त लगेगी? देखिए लगभग 6.5 साल तो मैं उसके रिसर्च पे था। डे टू डे वो पार्ट टाइम जॉब एक तरीके से कह सकते हैं। मुश्किल ये आई कि मैं कैसे चीज़ों को संपादित करूं। सोर्सेस उसमें मैंने क्या किया कि लगभग 6 महीने मैं कमरे से बाहर नहीं निकला हूं। और मेरे कमरे में बिल्कुल लिखा हुआ था बाहर कि डोंट डिस्टर्ब। दूध वाले को कह दिया था कि तुमको डिजिटल पेमेंट मिल जाएगा, तुम थैली बाहर लगा देना। कितने घंटे वर्क करते हैं? सर घंटों का हिसाब नहीं था, मतलब खाना सोना उससे बचा हुआ समय सारा किताब के लिए था। ये 5वां ड्राफ्ट है जो पब्लिश हुई है। आगामी पुस्तक को लेकर कुछ जिक्र हुआ है? हाँ, उसके बारे में कुछ शॉर्ट में बताना चाहेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका दूसरा खंड मैं लिखूंगा 27 के आसपास। हिंदी में ही आएगी? हिंदी मैं और कोई भाषा नहीं जानता, हिंदी भी ठीक से नहीं जानता, तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा। ये है कि उसका अनुवाद हो जाता है। सर एक आखिरी सवाल, भारी भरकम बरसात के बावजूद तमाम सिद्धार्थ जैसे सर, तमाम लोग यहाँ पे आए, सर बैठे हैं, संजय जी, तमाम जो अतिथि आए, तमाम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को एकदम सक्सेस किया। आपको भी विशेष दे रहे हैं, क्या आभार, क्या थैंक्स बोलना चाहेंगे? सर थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है। दूसरा प्रोग्राम है, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। मेंटोर हमने कहा कि जैसे कि पूरी किताब जो है सिद्धार्थ जी ने अगर मार्गदर्शन ना दिया होता तो मैं लिख भी नहीं पाता। ये तो बिल्कुल सच बात है। हरीश जी का मैंने योगदान बता दिया है। आप लोगों का प्यार मेरे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सब मुझे मिला है। इतना मुझे लगता है कि काफ़ी। आप बोलिए। शुभकामना देना चाहें, कितनी खुशी है आज आप राजेश झा की जो पुस्तक का? कभी कभी होता ये है कि हम जो महसूस करते हैं उसको शब्द नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो महसूस करते हैं उसको शब्द नहीं मिलते हैं। और आज मेरी स्थिति वैसी ही है। वैसे जैसे आप ये देखते हैं कि कुछ बहुत अच्छा कर रहा है घर का कोई सदस्य या बेटा, तो ये एहसास तो है कि ये देर सवेर बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो कुछ आपकी अपेक्षा से भी ऊपर निकल जाता है। तो आज मेरी स्थिति ये है कि, और दूसरा क्या है कि किताब तो चर्चित रही, बड़े बड़े कार्यक्रम रहे, तो मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास था, अब भी है, कि राजेश यहाँ जब हमारे 37 साल से संबंध है कि जब भी करेगा कुछ ऐसा करेगा ना भूतो ना भविष्यति। और दूसरा क्या है कि एक रिलेशन होते हैं। मैं संपादक रहूं लेकिन मैं संपादक नहीं, उनका मित्र रहा हूं और मित्र ही रहना चाहता हूं। तब बहुत सारी चीज़ें आप कंफर्टेबली बहुत सहज तौर पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मैंने उन 37 सालों में ये पाया कि उनके ना व्यक्तित्व में कहीं कोई दिक्कत आई मेरे अपने संदर्भ में, मेरे अपने नज़रिए से, और ना किसी तरीके का कोई बदलाव दिखा। मैं भागलपुर रहूं तो वो भागलपुर में मिलने आते रहे, मैं पटना रहूं वे पटना में मिलने आते रहे, और हमारे जो संबंध थे तब से अब तक वैसे ही हैं और इंशाअल्लाह वैसे बने भी रहेंगे। एक लेखक की अच्छी कृति पर संजय फड़ जैसे, सिद्धार्थ रस्तोगी जैसे, अशोक मोटवानी जैसे, रमाकांत शर्मा जैसे लोगों ने विचार दिए, तो मैं तो अर्थ का आदमी नहीं, अर्थशास्त्र का आदमी नहीं हूँ, तो मेरे जो ऑल्फैक्टरी लोग थे, जो घ्राण पिंड हैं, उनमें एक वेव्स इस तरीके की आई कि देखो वो कितना बड़ा काम कर गया। जो आपने सोचा था
वो हो गया। तमाम जी अब आप क्या कहना चाहते हैं? एक आयोजक होने के नाते आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से और बड़े बेहतर ढंग से संपन्न हुआ। रस्तोगी जी ने बड़े तथ्यवार जो है चीज़ों को बताई, संजय फट जी ने चर्चा की, अपर्णा जी ने कहा, मोटवानी जी ने कहा, और राजेश झा की ये किताब जो है भविष्य के लिए एक संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से और बेहतर हो सकती है। हरीश पाठक के संयोजन में यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।